बढ़ते हैं आगे। बीकानेर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। गंगा शहर इलाके के बाजार में जो अतिक्रमण हुआ था उसे हटाया गया। सड़क किनारे लगाए गए ठेलों को इस दौरान जब्त किया गया। ये बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं। डीसी के निर्देश पर यह कार्रवाई अभी जारी है। देखिए, काफी बड़ा इलाका है और अतिक्रमण की शिकायतें यहां काफी समय से थी। ऐसे में आज इस अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है, उन्हें हटाया जा रहा है। सड़क किनारे जो ठेले लगे उन्हें इस दौरान कार्रवाई के दौरान जब्त भी किया गया। देखिए, कुछ एक चेहरों ने इस कार्रवाई का विरोध भी वहां पर किया, लेकिन ओवरऑल ये कार्रवाई लगातार जारी है। और जयपुर से खबर है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त बीकानेर से मिल रही है। घूसखोर रीडर ट्रैप हुआ है। देखिए, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर रीडर एसीबी के हत्थे चढ़ा है। रीडर बुधराम बिश्नोई को ट्रैप किया गया। नया शहर थाने में यह रीडर तैनात है। बुधराम 30,000 की घूस लेते ट्रैप हुआ है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। डॉक्यूमेंट के सत्यापन की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी और जितनी रिश्वत राशि थी उसमें से 5,000 रुपए वो पहले भी ले चुका था। इस बीच एसीबी से इसकी शिकायत की गई। एसीबी ने सत्यापन करवाया और सत्यापन में जब शिकायत को सही पाया तो उसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया गया। ये रीडर बुधराम बिश्नोई 30,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कार्रवाई से जुड़ी हुई। इसमें आपको वो घूसखोर रीडर भी नजर आ रहा है। कल 8 तारीख को 8 जनवरी 2023 को हमारे ब्यूरो कार्यालय पे एक परिवादी अक्षय चौधरी आए थे, जो रहने वाले बीकानेर के हैं। हमें ये उनके माध्यम से मालूम हुआ कि जो मुख्य पीड़ित है वो अभी पुलिस कस्टडी में थाना नया शहर में बंद है, प्रदीप नाम से। और उनके एक भाई हैं जो रविंदर नाम है और हरियाणा में रहने वाले हैं, हरियाणा के। और वो कंप्लेंट करने की स्थिति में नहीं थे, तो वो अपने मित्र अक्षय चौधरी के माध्यम से उन्होंने ये कंप्लेंट दी थी हमारे को। और आरोप ये था कि एक एनडीपीएस प्रकरण है 305/22 जो कि थाना कोटगेट में दर्ज है और अभी उसकी जांच नया शहर थाने में चल रही है। उस थाने में उस पत्रावली में जो उनके जांच अधिकारी के रीडर हैं श्री बुधराम कांस्टेबल, उन्होंने इसमें अक्षय चौधरी को बार बार कॉल करके बुलाया और जो पुलिस कस्टडी में प्रदीप नाम से जो मौजूद थे हिरासत में, उनसे भी बात करवाई और इनकी बात फिर हरियाणा भी करवाई और रिश्वत की मांग की, ताकि जो पुलिस कस्टडी में इनको और कस्टडी में परेशान नहीं किया जाए और कस्टडी बढ़ाई नहीं जाए। और इसके अलावा जो रविंद्र जो भी हरियाणा में है, उनका नाम भी किसी कारण से मुकदमे में शामिल न हो जाए। तो इस एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी और इस रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान 5,000 रुपये की रिश्वत बुधराम कांस्टेबल ने प्राप्त की है। और आज दिनांक 9 तारीख को हमने ट्रैप का फिर आयोजन किया। रिश्वत की मांग। अजमेर से बड़ी खबर है। एसीबी ने एक महिला पटवारी को ट्रैप किया। 8,000 की रिश्वत लेते इस महिला पटवारी को ट्रैप किया गया। खानपुरा की पटवारी दर्शाना ट्रैप हुई है। भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में इसने रिश्वत ली थी। इस संबंध में एसीबी से शिकायत की गई। एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में जब शिकायत को सही पाया गया तो इस कार्रवाई को प्लान किया गया और फिर इसे आज अंजाम तक पहुंचाया गया। आखिरकार एसीबी के ट्रैप के जाल में खानपुरा पटवारी दर्शाना आप हंसी 8,000 की रिश्वत ले रही थी, रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सीईटी परीक्षा पेपर में नकल का प्रकरण सामने आया। जयपुर में परीक्षा में ब्लूटूथ ईयरफोन लेकर एक अभ्यर्थी पहुंच गया। चेकिंग हुई। इस दौरान अभ्यर्थी पवन कुमार शर्मा पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केंद्र अधीक्षक रामबाबू गुप्ता ने केस करवाया है। माणक चौक थाना पुलिस जांच कर रही है। कमरा नंबर 25 में उड़न दस्ते की टीम पहुंची और निरीक्षण किया, जांच की तो यह शख्स ब्लूटूथ ईयरफोन लगाए मिला, इसके पास से मिला और इसे उसी वक्त परीक्षा देने से रोका गया और अब इस संबंध में केस करवाया गया है।
और अब जयपुर से बड़ी खबर सुनिए, सफाई कर्मचारी डीएलबी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। देखिए, सफाई कर्मचारी काफी समय से आंदोलित हैं और गुस्से में हैं। छोटे मोटे प्रदर्शन भी सफाई कर्मचारियों की ओर से जयपुर में हमें देखने को मिले। आज बड़ी संख्या में ये सफाई कर्मचारी डीएलबी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। स्वायत्त शासन मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर ये नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को उठा रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत ये वर्ग रहा है, सफाई कर्मचारी रहे हैं और आज अपने आंदोलन की रणनीति के तहत ये स्वायत्त शासन मुख्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। चूरू के गौरीसर गांव में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक मासूम बच्ची भी है। जानकारी के मुताबिक गौरीसर गांव के रहने वाले 56 साल के अमरचंद प्रजापत का परिवार खेत में ढाणी बनाकर रहता है। रविवार रात परिवार ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर खाना खाकर सोया, जिसके कारण कमरे में सो रहे परिजनों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, एक बच्ची है। 3 महीने के मासूम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। गौरीसर खेत में अमरचंद का परिवार ढाणी बनाकर रहता है। जो रात के समय अमरचंद की घरवाली व उसकी पुत्रवधू व उसके छोटे लड़के कमरे में सोए हुए थे। कमरे में सिगड़ी जलाई हुई थी। सुबह काफी देर तक नहीं जागने पर आवाज लगाई, कोई पता नहीं चला, जिस पर आस पड़ोसी लोगों ने कमरे का जो रोशन जंगला था उसको तोड़कर देखा गया तो वो मरता अवस्था में मिली। इस इतला पर थानाधिकारी महोदय मेजाबता के हम सभी यहाँ मौके पर पहुंचे। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए सभी विभागों में भर्तियां निकाली जा रही हैं, लेकिन 16 पैरामेडिकल कोर्सेज में से अभी तक सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए ही भर्ती निकाली गई। ऐसे में बाकी बचे 14 कोर्सेज के लिए भी भर्तियां निकाली जाए। के द्वारा पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं और जिसमें ओटी के, लैब के, रेडियोग्राफर के, ब्लड बैंक के, इमरजेंसी के, इनके सभी के चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 की विज्ञप्ति अभी तक जारी हुई है, वैकेंसी आई है। 14 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके आज तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई है। 2015 से हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं और हम भी आज यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि हमारी मांग को सही तरीके से सुना गया और सब कुछ सही रहा तो ठीक है, वरना हम इस धरने को और भी उग्र रूप दे सकते हैं। खबर बीकानेर से है। यहां दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। दम घुटने से पति पत्नी की मौत की खबर है। एक बंद कमरे में इन्होंने अंगीठी जला रखी थी। जहरीली गैस से दम घुटने से दंपति की मौत हुई। बताया जा रहा है कि ये बंगाल के रहने वाले थे। बीचवाल थाना इलाके में ये घटना सामने आई है। पुलिस ने शवों को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया है। बीकानेर से ये खबर आपको बता रहे हैं। जिस कमरे में ये सो रहे थे वहां पर इन्होंने ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर रखी थी। अंगीठी चूंकि जल रही थी, जानकारी मिल रही है कि जहरीली गैस निकली, जिसकी वजह से इन दोनों का, दंपत्ति का दम घुटा और इनकी मौत हो गई। ये बंगाल के रहने वाले थे। बीचवाल थाना इलाके में ये घटना सामने आई है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके में 2 साल की बच्ची दिव्यांशी खेलते खेलते छत से नीचे गिर गई। घायल दिव्यांशी को आनन फानन में परिजनों ने अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल बच्ची की मां सुशीला ने बताया कि 2 वर्षीय दिव्यांशी 10 साल की बहन तानिया के साथ छत पर खेल रही थी। इस दौरान भागने के बीच वो छत से नीचे गली में जा गिरी, अचेत हो गई। उसे चाचा ने देखा और उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, ये छत पे से गिर गई खेलती खेलती। अच्छा। बहन के साथ खेल रही, अब ये अम्मू को भी ना पता ये कैसे गिरी कैसे ना। और इसका चाचा लेकर आया इसको गली में से उठा के, तब देखा, तब इसको यही अस्पताल लेके आया।